हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो हम एक टॉपिक शुरू करेंगे मैथ्स का, जिस टॉपिक का नाम है रैशनल नंबर। तो ये जो रैशनल नंबर टॉपिक है, ये कॉम्पिटिटिव बेस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। हाँ जी। तो रैशनल नंबर की बात करें तो बेसिकली रैशनल नंबर जो है वो एक टाइप है रियल नंबर्स की। और रैशनल नंबर जो है वो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें कंडीशन ये है कि जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जिसमें ये पी और ये जो क्यू जो है ये होते हैं इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर जो नेगेटिव इन्फानाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फानाइट तक होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है। तो rational numbers are the number, basically it is a type of real numbers, and these are in the form of p upon q, where the condition is q cannot be equals to 0 and p and q are the integers. जैसे कि एग्जांपल में अगर मैं लूं तो ये इंटीजर हो सकता है, ये भी इंटीजर हो सकता है, सॉरी रैशनल नंबर हो सकते हैं, ये रैशनल नंबर हो सकता है, ये भी रैशनल नंबर है, 4/6 भी रैशनल नंबर है। बट ये जो है इस फॉर्म में रैशनल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि बात हमने ये की है कि नीचे जो क्यू है वो जीरो नहीं आना चाहिए। मीन्स ये जो है यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर आना चाहिए। नॉन जीरो इंटीजर मीन्स जीरो के अलावा कोई भी हो, मीन्स माइनस में भी हो, जैसे 2/-6 भी आ सकता है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे नीचे जो है क्यू पे जीरो नहीं आना चाहिए। तो इन्हीं को ही हम रैशनल नंबर बोलते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम और एक टॉपिक कर लेंगे साथ में जी। तो नेक्स्ट जो रैशनल नंबर के बारे में एक बात ये है कि जो रैशनल नंबर्स को है हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली मैथ्स में रैशनल नंबर का एक सिंबल है। क्यू जो डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को। फिर इसमें पॉजिटिव रैशनल नंबर हम देखते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो होंगे जो नेगेटिव जिसमें साइन नहीं होगा, जैसे 2/3, 4/6, 0/6, 0/5। तो ये जो सभी हैं ये सभी पॉजिटिव रैशनल नंबर है। वहीं अगर हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स की बात करें तो नेगेटिव रैशनल नंबर में ये आ जाएगा, जैसे -3/2, 2/-3, 6/-8, etc. तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव रैशनल नंबर्स। आई होप आपको ये छोटा सा जो कंसेप्ट है इसका समझ आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड। जी, तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनल नंबर टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में बोला गया कि वेरीफाई x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स इफ वी हैव द वैल्यू x इक्वल्स टू 1/2 एंड y इक्वल्स टू 3/4। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए x की वैल्यू को हम 1/2 डालेंगे और y की वैल्यू को 3/4। तो देखिए इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और y की वैल्यू है 3/4। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम देखिए, 4 आएगा एलसीएम। 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2, दैट इज द एलसीएम इज 4। अब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया है 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू, तो ये 2 प्लस ये एलसीएम मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो ये आ गया है, तो इसका आ जाएगा 5/4। अब इस तरह हम वैल्यू डाल के देखेंगे। y प्लस एक्स यानी कि 3/4 प्लस x की वैल्यू 1/2, तो वही है। एलसीएम आ जाएगा इसका 4, फिर यहाँ से आ जाएगा 3 और ये 2। तो देखिए सॉल्व करके कितना है 5/4।
ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो वेरीफाई ही करना था, चेक करना था कि जो x प्लस वाई है वो y प्लस एक्स आता है या नहीं आता। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि 2+3 इक्वल्स टू 3+2 है या नहीं है। ऑब्वियसली 2+3 5 और 3+2 भी 5। ये वेरीफाई करना था हमने। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर दैट should be multiplied with -3/5 to get 21। मीन्स हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 जो एक रैशनल नंबर है उसके साथ, ताकि हमें रिजल्ट में 21 आ जाए। तो वो जो नंबर नहीं पता है तो उसको हम मान लेते हैं लेट द नंबर वी एक्स। ओके, बोल रहे हैं कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 21 आएगा। तो उस नंबर को मल्टीप्लाई किया -3/5 के साथ, ताकि रिजल्ट हमें 21 मिल जाए। तो बेसिकली हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये इक्वल टू में तो ये आपस में कर सकते हैं, तो 3 7 जा 21, यहाँ पे आ गया -x, और ये जो 5 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 7 जा मीन्स ये कुछ ऐसे आया, और 5 7 जा 35। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से प्रोडक्ट करेंगे। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, मीन्स माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव, और ये जब 35 को -1 के साथ प्रोडक्ट किया जाएगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा -35। सो x जो है वो 35 है। मीन्स जब हम इसमें 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा रिजल्ट 21 आएगा। देखिए क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको कि इस नंबर को इसकी जगह डाल के देखते हैं ये आता है या नहीं आता है। तो -35 मल्टीप्लाई -3/5, तो देखिए 5 7 जा 35 माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21। तो x की वैल्यू जो हमने 35 -35 निकाली है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा रैशनल नंबर से रिलेटेड। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये एक कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये रैशनल नंबर से रिलेटेड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव इनवर्स की, और दूसरी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। ये रैशनल नंबर से रिलेटेड है। तो वो बोल रहे हैं कि जो द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू 0। मीन्स आप रैशनल नंबर लीजिए कोई और उसका एक इनवर्स लीजिए और आपस में सम कीजिए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक नंबर रैशनल नंबर ले लेता हूं इस तरीके से, रैशनल ही है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मीन्स 1 है। इसका 0 किस तरीके से आएगा, मीन्स अगर मैं यहाँ पे -10 ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। कैसे, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया, 0। तो ये एडिटिव इनवर्स की बेसिकली रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स वाली, कि जब हम रैशनल नंबर में उसका इनवर्स ऐड करते हैं, मींस ऑपोजिट साइन वाला ऐड करेंगे, तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बोल रहा है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं रैशनल नंबर की उसके रेसिप्रोकल के साथ, तब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1। जैसे अगर मैं इस यहाँ पे एग्जांपल 1 का ले लूं, सॉरी a का ले लूं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। आपस में प्रोडक्ट करूं देन रिजल्ट शुड बी इक्वल्स टू 1। a से a कैंसिल, कितना आया, 1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक जो एक प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और एग्जांपल अगर इसमें देखूं, जैसे मैं 2/5 ले लूं, तो इसका इनवर्स क्या आना चाहिए, रेसिप्रोकल नहीं बोल रहा, इनवर्स मींस साइन का जो चेंज होगा, तो उसका इनवर्स आएगा ये -2/5। जब इसको सॉल्व करेंगे 2/5 प्लस माइनस -2/5, तो कितना आएगा, 0। तो ये था एडिटिव इनवर्स का एग्जांपल। वैसे अगर मैं यहाँ पे लूं
तो देखिए 2/5 इसका रेसिप्रोकल 5 ऊपर और 2 ऐसे आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल्स टू 1। तो एक तरीका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को करने का। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, एडिटिव रैशनल नंबर दिया होगा, उसका एडिटिव इनवर्स निकालने को बोला होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को बोला होगा रैशनल नंबर का। चलिए अब इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये एडिटिव इनवर्स का है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/14। तो -6/14 का एडिटिव इनवर्स, अभी हमने एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी ये देखी कि जब हम रैशनल नंबर में उसका इनवर्स ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें 0 मिलता है। तो हमें अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/14 इज x। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से कि जब हम किसी रैशनल नंबर में इनवर्स को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। हमने उस एडिटिव इनवर्स को x मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालने के लिए इसको इस तरफ लेकर आएंगे। तो x इक्वल्स टू, यहां पे ये माइनस में है, यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6/14। अब देखिए इसको जस्टिफाई करने के लिए, देखिए मींस इसको प्रूव करने के लिए एक्चुअल है या नहीं, तो इस x की वैल्यू को यहां डालिए प्लस 6/14। अब देखिए 0 आ रहा है या नहीं, ये प्लस माइनस का, ये प्लस का। और डिटेल में देखिए तो ये देखिए इसका डिनोमिनेटर 14 है, -6 प्लस 6 कितना आ गया 0/14। तो किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। मीन्स आंसर तो इतना सा था, सिंपल सा ही, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने के लिए बोला। सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/14, दैट इज पॉजिटिव 6/14। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एडिटिव इनवर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। ये जो -13 दिख रहा है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि जो नंबर होता है, जो भी नंबर है, उसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल लिखेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो हमें नंबर यहाँ ये दिया गया -13 इस तरीके से, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है। इसका रेसिप्रोकल बोला है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 1/-13 इस तरीके से बोल लीजिए। तो रिजल्ट इक्वल टू 1 आता है, देखते हैं। तो यस, -13 कैंसिल आउट, रिजल्ट आपका कितना आया 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आ गया ऑफ -13 इज, तो क्या आएगा वो ये होगा। हमने बेसिकली चेक कर लिया तो इसका रिजल्ट ये आ गया है। या इसको ऐसे भी कर सकते थे जैसे हमने एडिटिव का किया कि उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को x मान लिया, तो -13/1 और उसको x मानते हुए इक्वल्स टू 1 थी प्रॉपर्टी। तो जब ये अब इस तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये जब चेंज हो जाएगा ये यहाँ और ये नीचे, तो ये आपका आ गया 1/-13। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक रैशनल नंबर से रिलेटेड समझ आया होगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।